आज हम पढ़ेंगे संत एवं अपने संप्रदायों के बारे में। जो जो संत हुए अपन ज़्यादा फोकस करेंगे राजस्थान के संतों पे। राजस्थान में कौन कौन से मुख्य संत हुए, क्योंकि इनमें से जो प्रश्न है वो हमेशा संतों के बारे में जो पूछा जाता है वो यही है कि कौन से संत ने कौन सी पीठ की स्थापना करी, या उनका मुख्य ग्रंथ कौन सा था, या किस स्थान से संबंधित थे, या फिर इसमें पूछते हैं निर्गुण या सगुण भक्ति के बारे में कि कौन से संत निर्गुण भक्ति के थे, कौन से सगुण भक्ति के थे। इस कड़ी में अपन सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले अपन जिक्र करेंगे रामानुज संप्रदाय का, जिसकी स्थापना रामानुजाचार्य जी ने की थी। इससे पहले अपन ये जानेंगे कि ये कौन से कौन किसकी पूजा करते थे। तो ये पूजा करते थे विष्णु भगवान की, इसलिए ये रामानुज संप्रदाय है, ये वैष्णव संप्रदाय कहलाया है। और अपन सबसे पहले इस कड़ी में चर्चा करेंगे तो वैष्णव संप्रदाय की चर्चा करेंगे, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय में अब अपन देखते हैं तो सबसे पहले रामानुज संप्रदाय, जिसकी स्थापना रामानुजाचार्य जी ने करी थी 1017 में, जो कि तमिलनाडु में थे और विष्णु भगवान के उपासक थे। उसके बाद में इनके शिष्य हुए रामानंद जी, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना करी और ये उत्तर भारत की ओर आए। इससे पहले ये जो रामानुजाचार्य संत थे और बाकी भी जो आलाबार जो भी संत थे वो दक्षिण भारत में ही थे। उत्तर भारत में सबसे पहले आने वाले संत थे वो रामानंद जी थे। इन्होंने उत्तरी भारत में प्रचार किया और इनको यहाँ पे रामावत या रामानंदी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्धि मिली। इन्होंने इस चीज को थोड़ा सरल किया लोगों को समझाने के लिए, और संस्कृत से हिंदी भाषा की ओर बढ़े और हिंदी भाषा में इन्होंने अपने इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। इनके 12 शिष्य हुए। रामानंद जी के 12 शिष्य हुए थे। अनंतानंद, भावानंद, सुखानंद, पद्मावती, सुरसुरी, नरहरि आनंद, कबीर, धनाजी, पिपाजी, सेनानाई, सदनाथ जी, रैदास जी, ये टोटल इनके 12 शिष्य थे। इन 12 शिष्यों में अनंतानंद जी के एक शिष्य हुए कृष्णदास जी पयार। इन्होंने गलता जी जयपुर में आके अपनी एक पीठ स्थापित की और इनके फिर एक शिष्य हुए अग्रदास जी। इन्होंने तो कृष्णदास जी ने तो रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की। इनके शिष्य हुए एक अग्रदास जी, जिन्होंने इनकी एक रेवासा सीकर में एक पीठ स्थापित की, जो कि रसिक संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी ध्यान मंजरी, जो कि इनका प्रधान ग्रंथ है रसिक संप्रदाय का। भगवान राम एवं सीता की इन्होंने श्रृंगारिक रूप में जो है वो भक्ति करी और रसिक नायक के रूप में श्री राम की पूजा करी। इस रसिक संप्रदाय को जानकी संप्रदाय, सिया संप्रदाय और ऐसे संप्रदाय भी कहते हैं। उसके बाद में इनकी जो मुख्य विशेषता रहती है वो ये जनेऊ धारण करते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं और खड़े चंदन का तिलक जो है वो रसिक संप्रदाय के लोग लगाते हैं। फिर एक रामानंद जी के एक प्रशिष्य हुए ब्रजानंद जी, और उनके एक शिष्य हुए बालानंद जी, जो कि जिन्होंने एक शस्त्रबंद वैरागियों की, नागा साधुओं की एक फौज तैयार की, और उसको ऐसे ही बोलते हैं नागा साधुओं की जमात तैयार करी या फौज तैयार करी। उसको लेके वो हरिद्वार में गए। वहां जाके उन्होंने जो हरिद्वार में पहले जो साधु थे, नाथ संप्रदाय के साधु थे, वो लोग इनको वहां पे अपना स्नान ध्यान जो भी है वो नहीं करने देते थे। तो इन्होंने उनके साथ में लड़ाई लड़ी और उनको हरा करके वहां पे अपनी जीत हासिल करी। वहां पे गए हुए थे अपने जयपुर